Morning, students. So we are discussing chapter 3 of class 10, pair of linear equations in two variables. In the last video, we discussed about what are the methods of solving a pair of linear equations. So I told that there are four methods: graphical method, substitution method, elimination method, and cross multiplication method. There are four methods of solution. Cross multiplication is deleted from the syllabus. So now we will discuss about substitution method, the first algebraic method, substitution method of solving the equations. So substitution method is, जैसा कि वर्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि रिप्लेस करना, किसी एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देना। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ पर करना एक्चुअली ये होता है कि जो आपको दो इक्वेशंस गिवन होती है, उन दो इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में हमें पुट कर देना होता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल आपको दिख रहा है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और साथ साथ समझते हैं किस तरीके से मेथड काम करता है। तो व्हाट द सॉल्यूशन इज। तो हमने यहाँ पर ये किया कि इक्वेशन 1 जो हमें दिख रही है, x + 2y = 5, ये है इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या करा, हमने इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। तो अगर मुझे x निकालना है तो ये 2y जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, और इसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × में x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर जो उसकी वैल्यू आई है 5 - 2y, हमने ये पुट किया, प्लस y = 4। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 - 4y plus y = 4. So it will be 10 - 3y = 4. Now अगर हम यहाँ से -3y निकालते हैं, so -3y will be 4 - 10, 4 - 10, that will be -6. So -3y will be -6 and then y will be 2. तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इसको आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट इन 1 और 2 किसी में पुट कर दीजिए। तो हम 1 में कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो x + 2 × y, तो y तो हमने निकाल दिया 2 ऑलरेडी, = 5 आ गया। तो यहाँ से जब मैं x निकालूंगा तो वो आ जाएगा 1। सो इन दिस वे वी विल गेट अवर सॉल्यूशन, x = 1 and y = 2. This is the solution. So this method is called substitution method. तो करते ये हैं कि किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल निकाल लेते हैं, या तो x या y, और उसको सेकंड में पुट कर देते हैं। इतना हमें करना होता है। अगला क्वेश्चन इसी मेथड पर बेस्ड है। So moving to the next question. Solve using substitution method. 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18. हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन लिखा। तो जो मेथड अभी हमने पढ़ा हमें वही यहाँ पे लगाना है। तो अगेन हमने मान लिया कि ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू या तो x की या y की निकाल लेंगे। 2x + 3y = 9। ठीक है, अब 2x = 9 - 3y and x will be 9 - 3y upon में 2, 9 - 3y upon में 2। So
ये हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है। नाउ दिस वैल्यू हमने ये निकाली इक्वेशन 1 से, तो आप पुट किस में करना है, इक्वेशन 2 में। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि जिस इक्वेशन से निकाले उसी में ही पुट कर देते, सेम में पुट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन पुट करना है। सो ये हमने 1 से निकाली है, सो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू में x की जगह पर हमने पुट कर दिया 9 माइनस 3y अपॉन में 2 और प्लस 6y इक्वल टू 18। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इसको 2 से हमने 4 से कैंसिल किया, 2 टाइम्स हो गया। नाउ 9 इंटू 2 विल बी 18 माइनस 2 इंटू 3 6y and plus 6y equal to 18. Okay, so what we did here, actually I 4x plus 6y equal to 18, okay, equal to 18. So 6y कैंसिल हुआ एंड हमारे यहाँ पर आ रहा है 18 इक्वल टू 18। क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का ये मतलब है कि जो वेरिएबल है y वो कैंसिल आउट हो रहा है, वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं एंड x की वैल्यू भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू y। सो in this pair of linear equation the solution is infinite, solution is infinite. You can also see that this is 2 upon 4, a1 upon a2 रेशियो अगर आप निकालते हैं तो a1 upon a2 कितना आ रहा है, 2/4 आ रहा है, b1 upon b2 कितना आ रहा है, 3/6 आ रहा है, c1 upon c2 कितना आ रहा है, 9/18 आ रहा है। तो 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो सेम यहाँ से आ रहा है कि क्योंकि y कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये है कि y को कुछ भी पुट कर दो वो कैंसिल ही हो जाना है, y को कुछ भी पुट कर देंगे वो कैंसिल हो जाना है। तो कैंसिल हो जाना इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देयरफॉर दिस पेयर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, this pair has this pair infinite solution। ठीक है, okay, so moving to the next question। now the next question is a fraction becomes 9/11। एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाता है if 2 is added to both the numerator and the denominator। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। ओके, सो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर मान लिया कि फ्रैक्शन जो है वो क्या है, हमने मान लिया कि x और y है, x upon y, let the fraction is x upon y। ठीक है, फ्रैक्शन x upon y है और अब इसमें क्या करा, हमने न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर x plus 2 and 3 is and 2 is also added to the numerator denominator also। equation becomes 9/11। cross multiply this, eleven x plus 22 equal to 9y 18। so 11x minus 9y equal to 18 minus 22, it will be minus 4। so it will become equation number 1। also if 3 is added, क्वेश्चन में देखिए, if 3 is added to both the numerator and denominator, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाए so it will be x plus 3 upon y plus 3, दोनों में 3 ऐड किया then it becomes 5/6। तो यही इक्वेशन, यही जो फ्रैक्शन है ये 5/6 हो जाता है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग 6x plus 18 equal to 5y plus 15। तो 6x
-5y इक्वल टू माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 2। So we get equation 1 and equation 2. Now we have to solve these equations. So already we studied substitution method. So substitution method apply कराएंगे अब इसमें। तो करना ये होगा कि अब हम इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। So from 1 हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली। 11x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा 9y माइनस 4, 9y माइनस 4। एंड जब हम x निकालेंगे तो वो हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन में 11। और अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट इन 2, पुट इन 2। तो जब 2 में पुट करेंगे तो क्या होने वाला है? 6 इंटू में x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 4 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। -54 by 24 11 minus 5 by equal to minus 3. So 54 by minus 24 minus 11 into 5, 55 by equal to 11 into minus 3. So it will 54 by minus 55 by equal to minus y minus 24 is equal to minus 33. So minus y is equal to minus 33 plus 24. So minus 33 plus 24 will be 9 minus 9. And so here, from here we can find y equal to 9. It will be 11, sorry, not 9, it will be 11. 33 minus 24, 24, 13, no, sorry, okay, good, it's 9. So y equal to 9. Y equal to 9. So y equal to 9 we find here. Now we will put this value in equation 1 or equation 2 and we will get x. So on putting in equation 1, on putting equation 1, so equation 1 में put करने पर 11x minus 9y, so 9 into my y is 9 equal to minus 4. 11x minus 981 equal to minus 4. 11x equal to 81 minus 4 and it will be 77. And from 11, from here we will get x equal to 7. So here we get our solution x equal to 7 and y equal to 9. So the fraction, the original fraction, जिसकी बात हो रही थी, so original fraction was fraction is x upon y fraction था, तो it will be 7 upon में 9. This is the fraction 7 upon 9. So this is the answer of this equation. Okay, moving to the next method, that is elimination method. Now elimination method is, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि हम सब्स्टिट्यूट करते थे एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को हम दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते थे, पुट करते थे। एलिमिनेशन का मतलब है कि हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट का मतलब होता है उसको हटा देना है, उसको खत्म कर देना है, उसको रिमूव कर देना है वहां से। ठीक है, हमें किसी एक वेरिएबल को हटाना है, हमें उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना, हमें उसको हटा ही देना है। ठीक है, सो ये मेथड, और ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंपैरेटिवली इजी होता है। बस इन दिस मेथड जो है आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह पे ध्यान देना होता है।
देखिए किस तरीके से इस एग्जांपल से समझते हैं ये मेथड कैसे काम करता है। 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है। करना हमें ये है कि किसी एक वेरिएबल को हमें इक्वल कर देना है। ये हमने मान लिया दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर देना है, इक्वल। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि y यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर y कितना है 3 है। तो ऐसा करो कि y जो है दोनों को बराबर हो जाए, एक वेरिएबल इक्वल बनाओ। तो ये करने के लिए अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और दूसरे में 4 से, तो बराबर हो जाएगा। तो हम कर ये रहे हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 से, और उसके बाद इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं इससे 4 से। तो ऐसा करने पर ये भी 12 बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा। उसके बाद हम कर देंगे इसको माइनस, फिर हम कर देंगे इसको माइनस। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ओके। सो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा पहले तो, अब जब मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। एंड नेक्स्ट इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 से। तो 4 से कराएंगे तो 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे माइनस, यहाँ पर कर देंगे प्लस, हम साइन चेंज कर रहे हैं, फिर हम माइनस कर देंगे। सो ये हमारा कैंसिल हो गया। 27x में से 28x माइनस किया, हमारे पास बचेगा माइनस का x इक्वल टू 6 में से 8 किया तो हमारे पास आया माइनस का 2000। तो x विल बी 2000, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 2000। तो यहाँ से हमारे पास x आ गया। इसी तरीके से अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम उसको पुट करेंगे तो 9x तो 9 इंटू में 2000 और माइनस 4y इक्वल टू 2000, it will be 18,000 minus 4y equal to 2000 minus 4y equal to ये 18,000 उस तरफ जाकर माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 16,000 एंड y will be 4,000, y will be 4,000 डिवाइड कर देंगे तो 4,000 आ जाएगा। तो अब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है, x is 2000 एंड y is 4000। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन या फिर दूसरे मेथड के कंपैरेटिवली इजी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हमें वेरिएबल को इक्वल करके और फिर काट देना होता है। तो एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आपके पास एक और वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से ये मेथड काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन में भी सेम मेथड हमें अप्लाई करा है। Now, in this question, we have to solve using elimination method. Okay. So, 2x plus 4y equal to 8, first equation, and 4x plus 6y equal to 7, second equation. ये दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था कि हमें एक वेरिएबल बराबर कर देना होता था, इक्वल कर देना होता था। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x है वो 2 है और यहाँ पर जो x है वो 4 है। तो अगर मैं ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो इक्वल बन जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा। तो करना सिर्फ ये है कि ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई कराया है 2 से, और उसके बाद मैंने इसको माइनस कर दिया इक्वेशन 2 से, माइनस कर दिया इक्वेशन 2 को। ये मेथड है, ये तरीका है हम यहाँ पर करने का। ओके, सो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा? तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 6y इक्वल टू ये हो जाएगा 16। और इक्वेशन 2 में तो हम किसी से मल्टीप्लाई करा लिए, तो इक्वेशन 2 को सेम लिखेंगे, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ओके, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में आप एक और चीज देख पा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि देखिए ये भी माइनस हो गया, माइनस का साइन चेंज करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो आपका x भी कैंसिल आउट हो गया, y भी कैंसिल आउट हो गया। तो जब दोनों ही कैंसिल आउट हो गए तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, कोई वेरिएबल बचा ही नहीं है। और ऐसे केस में जो इक्वेशन होती है वो पैरेलल हो जाती है। ऐसे केस में इक्वेशन पैरेलल, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं बचा तो सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन नहीं आएगा तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 0
प्लस 0 और इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 विल बी 9। सो ऐसा तो पॉसिबल ही, 0 और 9 तो बराबर हो नहीं सकते, तो 0 और 9 बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन, दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन, दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। आप इसका रेशो भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये पैरेलल के रेशो आ रहा है, पैरेलल की कंडीशन फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर 2/4 का रेशो अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा, 1/2, 1/2। और अगर मैं 3 और 6 का रेशो निकालता हूँ तो वो कितना आ रहा है, 1/2। लेकिन अगर मैं 8 और 7 का रेशो निकाल रहा हूँ तो वो 1/2 नहीं आ रहा है। तो A1 A2 B1 B2 का रेशो बराबर है, लेकिन C1 C2 का रेशो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी होती थी, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती थी, और पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो सेम यहाँ पर कंडीशन हमारी भी आ रही है, दैट दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। तो ऐसे हम करके एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस मेथड। क्वेश्चन क्या है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरआफ्टर। एक लाइब्रेरी है जिसमें हम किताबें उधार ले सकते हैं, बुक्स को उधार ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है और उसके बाद हर डे का भी चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कोई बुक मैंने 5 दिन के लिए ली, मैंने 5 दिन के लिए किसी बुक को यहाँ पर इशू कराया, तो आपको एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज, वो देना पड़ेगा भाई साहब, फिक्स्ड चार्ज वो तो देना ही है, वो जितना भी है, मान लीजिए 10 रुपए का फिक्स चार्ज, तो 10 रुपए तो देने देना है। उसके हिसाब से पर डे का 2 रुपए चार्ज है, ये हम सपोज कर रहे हैं कि 2 रुपए चार्ज है पर डे का, पर डे का। तो पर डे का मतलब ये कि अगर मैं 5 दिन के लिए बुक ले रहा हूँ तो पर डे के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से कितने बन गए, 10 रुपए। तो 10 रुपए तो फिक्स चार्ज हो गया और 10 रुपए ये वाला चार्ज हो गया, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, 20 रुपए चार्ज हो गया। इसी तरीके से अगर कोई बुक मैं 10 दिन के लिए खरीद रहा हूँ, 10 दिन के लिए खरीद रहा हूँ या 10 दिन के लिए इशू करवा रहा हूँ, तो कितना पैसा होगा, कितना किराया लगेगा 10 दिन का। तो एक तो होता है फिक्स चार्ज जो कि 10 रुपए है, और एक है पर डे का चार्ज। पर डे का चार्ज है 2 रुपए, तो 10 दिन के हिसाब से वो बन गया 20 रुपए। तो टोटल चार्ज कितना बन गया, 30 रुपए। तो मेरे को 30 रुपए उसका रेंट, उसका किराया देना पड़ेगा, उसका चार्ज देना पड़ेगा। सो इस तरीके से ये जो है लाइब्रेरी में 2 तरीके के चार्ज चल रहे हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज और एक पर डे चार्ज। ठीक है, ये 2 तरीके के चार्ज चल रहे हैं, फिक्स्ड चार्ज एंड पर डे चार्ज। ना क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं आगे और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। आगे बोला कि लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के फिक्स चार्ज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और 3 दिन के बाद लगता है एडिशनल चार्ज। ठीक है, पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन के बाद का एडिशनल चार्ज लग जाता है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक को 7 दिन के लिए रखा और कितना किराया दिया, 27 रुपए दिया। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। और सुशी ने किसी बुक को 5 दिन के लिए लिया और किराया दिया 21 रुपए। तो बताइए कि फिक्स चार्ज कितना है और डे का चार्ज कितना है, ये बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे लेट कर दिया कि जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है। लेट फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज x, फिक्स चार्ज x रुपए है, और जो पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज है वो है y रुपीज। लेकिन ये चार्ज 3 दिन के बाद लगता है, ये ध्यान रखना। 3 दिन तक तो यही वाला चार्ज होगा, 3 दिन तक तो यही वाला चार्ज होगा एक्स वाला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब सरिता ने बुक ली थी 7 दिन के लिए तो 27 रुपए चार्ज बना था। तो 7 दिन के लिए अगर बुक ली है तो पहले 3 दिन में से, भाई देखो 7 दिन के लिए बुक ली, उसने बुक कितने दिन के लिए ली, 7 दिन के लिए। तो पहले जो 3 दिन है उसके लिए तो उसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ा, उसके लिए सिर्फ उसको फिक्स्ड वाला चार्ज देना पड़ा। और बाद के 4 दिनों के लिए उसको पर डे वाला चार्ज देना पड़ा, पर डे वाला चार्ज देना पड़ा। ठीक है, उसको 3 दिन के लिए फिक्स्ड वाला चार्ज देना पड़ा और बाकी 4 दिन के लिए उसको पर डे वाला चार्ज देना पड़ा। तो 3 दिन के लिए फिक्स्ड वाला चार्ज जो होगा वो बन जाएगा x रुपीज, और प्लस 4 दिन के लिए पर डे वाला चार्ज। तो अगर एक दिन का y रुपए चार्ज है तो 4 दिन का बन जाएगा 4y, 4y। और टोटल मिलाकर उसने कितना रुपए दिया, 27 रुपए। ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो एक और कंडीशन आपको गिवन है कि जब ये बुक सुशी ने ली तो सुशी ने 21 रुपए पे किए, 21 रुपए किए, और उसने बुक को 5 दिन रखा। तो अगर उसने 5 दिन रखा तो 5 दिन में से 3 दिन जो है वो तो वही वाले होंगे जिसमें फिक्स्ड चार्ज चलता है, और जो बचे हुए 2 दिन है उस 2 दिन के लिए उसने पर डे वाला चार्ज दिया, पर डे वाला चार्ज दिया। तो 3 दिन का जो किराया होगा, 3 दिन का जो चार्ज होगा वो होगा x रुपीज प्लस
2 दिन का जो चार्ज होगा वो बन जाएगा 2y और टोटल जो आएगा वो आएगा 21 रुपए। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये वाली चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ से। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो अब यही दोनों इक्वेशन अब हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेनी है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें करना ये होता है कि एक वेरिएबल को बराबर करना होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी x जो है वो बराबर है, यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर भी x1 है। तो सिंपली माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, माइनस कर दो। तो यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे, 4 में से 2 गया, 2y आया, 27 में से 21 गया, 6 आया। तो यहाँ से मैंने y निकाल लिया और y की वैल्यू आ गई 3। सो y इज इक्वल टू 3। तो यानी कि ये है कि पर डे का चार्ट तो मिल गया हमें। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो जब हम 1 में पुट कर देंगे तो x निकल आएगा, तो x प्लस 4 इंटू वाई यानी कि 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और इक्वल टू 27 हो जाएगा। सो x विल बी 27 माइनस 12। 27 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, और आंसर आएगा 15। आंसर आएगा 15। तो 15 रुपए जो है वो हो जाएगा फिक्स्ड चार्ज। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर है वो हमारे सामने है कि जो फिक्स्ड चार्ज था वो था 15 रुपए। फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 एंड जो पर डे चार्ज था देयर आफ्टर 3 दिन के बाद का जो पर डे चार्ज है वो है 3 रुपए। 3 दिन के बाद पर डे चार्ज है 3 रुपए। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड।